नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। अगली बार पाठ में हमने देखा शर्मिष्ठा और देवयानी से जो झगड़े हुए दोनों से एक दूसरे से, उसने उसको कुएं में ढकेल दिया, ययाति राजा ने उसे बाहर निकाला और वो रूठ गई, रूठ के वहीं बैठ गई। बोले मैं गांव में नहीं आया हूँ, पिताजी को बुलाओ। पिताजी को कहा कि जो शर्मिष्ठा ने भला बुरा कहा कि आप याचक हो, स्तुति करने वाले हो इत्यादि, ऐसे प्रदेश में हमें नहीं रहना चाहिए, चलो। कण्व ऋषि ने ये सब सुन के वो भी दुखी हुए कि हमारे बारे में राजा की बेटी ऐसा बोल रही है। तब जाके उन्होंने वृषपर्वा राजा को बुलाया, राजा से कहा कि हम नहीं रहना चाहते हैं। राजा ने क्षमा मांगी। पूरी बात जब उन्होंने सुनी राजा ने, तब शर्मिष्ठा से कहा कि आप ये जो उसकी क्षमा मांगो और मांगे वो करो। राजा ने कहा मैं आप जो मांगे वो करूंगा। पहले खुद माफी, पहले दूध भेजा तो भी नहीं हुआ, फिर खुद गए, तब जाके उसने कहा जो मैं मांगू वो देने के लिए तैयार हो तो यही शर्त पे मैं रहूंगी। राजा ने कह दिया हाँ। तो उसने शर्त रखी कि आप, मेरी शर्त ये है कि आपकी बेटी मेरी दासी हो और शादी के बाद भी मैं जहां जाऊं वहां वो मेरे साथ आए दासी के रूप में। राजा ने अपनी बेटी से बात की और वो इतनी समझने वाली है। राजा ने कहा त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, पूरे कुल के हित के लिए एक का त्याग करो ये, और गांव के लिए कुल का त्याग करना चाहिए, और पूरे राज्य के लिए गांव का त्याग करना चाहिए इत्यादि। शर्मिष्ठा सहमत हो, उसने कहा कि मैं जाऊंगी। जब गई वो देवयानी के पास तो वो दोबारा पक्का करना चाहती, उसके मुंह से बुलवाना चाहती, और बुलवाया कि मैं 100 दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनके तुम्हारी सेवा करूंगी, और तुम्हारे पिता जहां तुम्हें ब्याह में देंगे वहीं मैं आपके साथ सेविका के रूप में चली आऊं। जब उसने टॉन्ट मार दिया देवयानी ने कि तू तो कह रही थी कि मेरा पिता तो स्तुति करने वाले हैं और तेरे पिता स्तुत्य है, मेरे पिताजी दान मांगने वाले हैं, तेरे पिता दान देने वाले हैं, फिर भी तू रहेगी। उसने कह दिया कि हाँ हाँ कुछ भी हो मैं रहूंगी, मेरी गलती होगी इत्यादि। ये बात खत्म हो गई। वैसे मन में प्यार तो था देवयानी के प्रति, देवयानी के प्रति शर्मिष्ठा को और शर्मिष्ठा को देवयानी के प्रति, लेकिन जरा आवेग में गुस्से में उसने कर दिया था ऐसा। तो जब ऐसी बात नौबत आ गई कि उसने कह दिया कि नहीं आपको रहना है यहाँ पे, तो तू पुराने स्वभाव से दोनों रहने लगे साथ में। दोनों को किसी के प्रति न द्वेष था, पुराना जो प्रेम का भाव था वो प्रकट हो गया। सखी थी, घूमने लगी, खेलने लगी, फिर भी वो मर्यादा तो रखती थी दोनों ओर से। देवयानी भी चाहती थी वो मर्यादा रहे और शर्मिष्ठा भी मर्यादा रखती थी। ऐसा है दैववशात ऐसी घटना घटी कि वो कहीं वन में खेल रही थी तो वहां से अचानक ययाति राजा वहां जा पहुंचा।
वो तो वैसे मुर्गिया करने निकला था, उसमें उसको प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते कहीं महिलाओं की आवाज सुनी तो वहां चला गया। तो उसने देखा कि ये दो महिला मुख्य है, मतलब देवयानी और शर्मिष्ठा अपने मुख की कांति से, व्यवहार से, और दोनों सखी की तरह ऑलमोस्ट एक दूसरे से व्यवहार कर रही है। तो जरा जाके पूछा उसने कि आप हो कौन? ये 2000 दासियों से घिरी हुई आप दोनों हो कौन? आप दोनों के गोत्र क्या है? आपके पिताजी क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देवयानी इतनी अभिमानी थी, उसके दिमाग में इतना घुसा हुआ था, बोली महाराज मैं स्वयं परिचय देती हूं, आख्यास्याम अहम। और क्या कहा? और आप मेरी बात सुने, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कहा कि ये जो है ना, जिसके दूसरी पूछ रहे हो, वो असुर राज वृषपर्वा की बेटी है, लेकिन मेरी दासी, और विवाह होने पर मैं जहां जाऊंगी उसको वहां आना होगा, ऐसी मेरी दासी है, राजा की बेटी। और मैं स्वयं, फिर बाद में बोली कि मैं स्वयं शुक्राचार्य की बेटी हूं। ऐसा करके चुप हो गई। राजा ने पूछ लिया, ये असुर राजा की बेटी राजकुमारी स्वयं में इतनी रूपवती है, असुरेंद्र सुता, स्वयं कन्या वरवर्णिनी, स्वयं इतनी रूपवती है, सुब्रु कथम तु ते सखी दासी, कैसे वो तुम्हारी सखी और दासी के रूप में बन गई? ये जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। देवयानी ने बड़ी चतुराई से, बुद्धिमान तो थी ही, चतुराई से उत्तर दिया कि सब लोग जहां होते हैं वो अपने प्रारब्ध के अधीन ही होते हैं, दैव के अधीन ही है। तो सर्वम एवं हे नरश्रेष्ठ विधानम अनुवर्तते, विधि का जो विधान है उसका अनुसरण करना पड़ता है। वो अनजाने में सही बोल चुकी है, बाकायदा शर्मिष्ठा का वहां होना विधि विधान नहीं था, उसका अहंकार था ना, उसका द्वेष था। आप इसे भाग्य का विधान समझकर संतोष कीजिए, इस विषय में आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे पूछने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है? लेकिन आप कौन है वो बताए। देवयानी ने कहा, उसने कहा कि आपने तो हमारा परिचय पूछ लिया, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आप कौन है। तब जाके राजा ने कहा, देखिए उस जमाने के राजा कैसे थे। क्या कहा राजा ने? ब्रह्मचर्येण वेदों में कृष्ण श्रुति पथम गता। आज आप मुझे राजा के रूप में देख रही हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया है, और जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में था तब संपूर्ण वेद को मैं पढ़ा हूं। देखिए संस्कृत भाषा की महानता क्या, और व्यास जी की पोएटिक शक्ति। कृष्ण वेद श्रुति पथम गता, पूरा वेद मेरे कान के मार्ग से अंदर आया हुआ है, अर्थात मैंने पूरा वेद पढ़ लिया है। और राजा हम राजपुत्र शाह, मैं राजा का बेटा हूं और मैं राजा का पुत्र। किसका पुत्र हूं? नहुषः पुत्र हूं, नहुष राजा का पुत्र हूं। और ययाति इति विश्रुतः, मेरी ख्याति लोग मुझे जानते हैं ययाति के रूप। अच्छा, देवयानी ने दोबारा पूछा कि केनस्य अर्थेन, कौन से कार्य की सिद्धि के लिए, क्या करने के लिए, क्या पाने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं वन में? जरा बताइए मुझे, आपका वन आगमन किस लिए हुआ है, किस उद्देश्य से, मैं जानना चाहती हूँ।
क्या आप जल या कमल क्या फल फूल लेने आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं हिंसक पशुओं की हिंसा करते करते, मृग्या करते करते यहाँ आ पहुंचा हूं और थोड़ा मार्ग भूल गया और मुझे प्यास लगी थी। वो प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में मैंने जब आवाज सुनी आप कन्याओं की, तो आपके पास आया। बाकी मेरा यहाँ आने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इतने में देवयानी को स्मरण आ गया कि जब शर्मिष्ठा ने उसको कुएं में ढकेल दिया था और कुएं से उसको बाहर इसी राजा ने निकाला था, और जब राजा ने निकाला था तब उसका दाहिना हाथ पकड़ के निकाला था। ऐसा कह सकते हैं कि पानी ग्रहण कर दिया था उसने। तो और तब भी उसने प्रपोजल दी थी मन में। अभी दोबारा कहती कि ऐसा लग रहा है कि हम विधि विधान से, विधि के अनुकूल कारण दूसरी बार मिल रहे हैं जब, तो उसका अर्थ यह है कि आप मेरे वर होने लायक। उसको ये श्राप भी याद आ गया कि कोई ब्राह्मण तेरे साथ शादी नहीं करेगा। तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण के अलावा किसी वर्ण में ही कच्छ का जो श्राप था, किसी अन्य वर्ण में ही शादी करनी है तो क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, और उसमें भी राजा है, और उसमें भी नुहुष जैसे पराक्रमी धर्मात्मा राजा का बेटा मिल रहा है। एक बार भी मेरे मन में भाव आया था, दोबारा आ रहा है, तो उसने दोबारा प्रपोजल दे कि आप ऐसे भद्रम थे, ब्राह्मण होने से आशीर्वाद दिया और कहा उसने कि आपका कल्याण हो, लेकिन मैं अपनी सेविका शर्मिष्ठा और सभी दासियों के साथ आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। पोलाइटली, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तब राजा ने कहा कि क्षत्रिय लोग ब्राह्मण से और विशेषतः ऋषियों से उनकी कन्या का दान लेने के, कन्या दान लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। तब देवयानी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि वैसे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति मिली जुली है, और क्षत्रिय भी राजर्षि बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आप भी राजर्षि दिख रहे हो मुझे, अब मेरा आपके लक्षण से, तो आप मेरा ग्रहण कर दीजिए, और आप स्वयं भी राजर्षि हैं, तो ऋषि के नाते ले लीजिए। उसने कहा, भगवान देखिए, जो पुरुष सूक्त के मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुदरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ये जो चार मंत्र हैं, चार ऋचा हैं, उसका स्मरण करते हुए उसने कहा कि भगवान के एक परमात्मा के शरीर से चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई है। वर्णाः चत्वारः एक देहे, भगवत के एक ही शरीर से उत्पन्न हुए, लेकिन पृथक धर्माः पृथक शौचा। चाहे परमात्मा के एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान ने चारों के अलग धर्म मतलब कर्म दिए हैं, चारों के आचार भी अलग दिए हैं, भगवान ने दिया हुआ है। और ब्राह्मण उनमें श्रेष्ठ होने के कारण मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपसे शादी करूं। दोबारा कह दिए कि नारी के लिए तो पाणी ग्रहण धर्म है। आज तक किसी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, और आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा मतलब प्राणी ग्रहण किया है, इसलिए आपको ही मैं पति के रूप में देखती हूँ। शायद मैंने आपसे बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बता दूं दोबारा। तो शादी ब्याह के निमंत्रण पत्रिका जब आती है ना, उसमें 3-4 मुहूर्त लिखे जाते हैं। मंडप मुहूर्त, गणेश स्थापन, उसमें पाणी ग्रहण का मुहूर्त लिखते हैं। हस्तमेलाप जिसको गुजराती में कहते हैं, लिखेंगे हस्तमेलाप का समय क्या है,
बहुत सारी चेष्टाएं होती हैं ना, फेरे भी घूमे जाते हैं, दूसरे कन्या को मंडप में लाया भी जाता है उसके टाइम पे, तो उसके किसी के मुहूर्त नहीं लिखते, लेकिन इसका लिखते हैं क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिस समय ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार कर लिया हो, सब वडील ब्राह्मण और दूसरे अन्य ब्राह्मण वहां खड़े हो, और जब पुरुष या स्त्री एक दूसरे के दाहिना हाथ ग्रहण करते हैं, उसी समय से दोनों के प्रारब्ध एक हो जाते। मतलब आज की व्यापार की वाणी में बताएं तो दोनों का पहले प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, अभी पार्टनरशिप बन जाता है। दोनों के पुण्य मिल जाते हैं, दोनों के पाप मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जीना पड़ता है। इसलिए हमने कई महात्मा देखे हैं, जो शंकराचार्य तो स्पर्श भी नहीं करते हैं, लेकिन कई महात्मा थोड़ा बहुत करते हैं स्पर्श, लेकिन दाहिना हाथ से शेकन नहीं करेंगे, मतलब प्राणी ग्रहण हो जाता है ये पकड़। तो जब शकुंतला ने कहा कि आपने मेरा पाणी ग्रहण दो किया है, तो वैसे भी भगवान की इच्छा लग रही है। आज तक किसी ने मेरे हाथ का स्पर्श नहीं किया, किसी ने कोई शरीर के कोई अंग का स्पर्श नहीं किया है, मैं इतनी मर्यादा से जी हूं, आपने किया है तो अभी विधि विधान कर लीजिए। ओके, तब ययाति ने कहा कि विवेकी मनुष्य के लिए ये चाहिए कि तीन चीजों को भयंकर समझे, दुर्धर्ष समझे और दूर रहे। क्या तीन चीज है? बोले बहुत जली हुई आग हो, प्रज्वलित आग हो, उससे दूर रहना चाहिए। और विषधर सांप हो, उससे दूर रहना चाहिए, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी गुस्सा नहीं कराना चाहिए। इसलिए आप करो। आप देवयानी कहती कि आपने कहा कि सब प्रज्वलित अग्नि और विषधर सांप और ब्राह्मण दुर्दर्श भयंकर है, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण को क्यों इन दोनों से उपमा दे रहे हैं? तो उसने कहा ब्राह्मण तो उससे भी ज्यादा है, तपस्वी ब्राह्मण। जैसे तो आजकल ब्राह्मण का लाइसेंस लेने वाले ब्राह्मण बहुत हैं, चलो लगा लिया है, लेकिन दिमाग से, जीवनी से ब्राह्मण होने चाहिए। ये कह रही है कि सांप अगर 10 देगा तो एक को मारेगा, शस्त्र से कोई आदमी मारेगा तो 2500 का वध करेगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, थोड़े क्षेत्र को जला देगा। लेकिन ब्राह्मण अगर क्रोध में आ गया और वो भी तपस्वी, तो पूरी पृथ्वी को भस्मीभूत कर सकता है, राष्ट्र को कर सकता है, नगर को कर सकता है। सबसे दुर्धर्ष मैं ब्राह्मण को मानता हूं। और आप तो ऋषि की बेटी है और सामान्य ब्राह्मण नहीं है, आपके पिता असुरों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति के लिए गणमान्य है, और मुझे आप उनके हवाले मत करें। जब तक आपके पिताजी आपका हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे, खुद मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं नहीं मांगने जाऊंगा। आपने कहा सो ठीक है, लेकिन मैं कहने नहीं जाऊंगा, अगर वो बोले तो मैं तैयार हूं। जब उसने कहा कि आप तो वैसे तो पुरुष को स्वयं याचना करनी चाहिए, या तो पुरुष के माँ बाप को याचना करनी चाहिए। कन्या के प्रति, बहू के प्रति कैसा भाव है वो रामायण में देखा जाता है। वाल्मीकि रामायण में जब राजा जनक ने दशरथ जी को बुलाया, वो आगे कहा, संदेश दिया कि ऐसा हुआ है, आप सब सहकुटुंब पधारिए। सब आ गए, तो इतना अच्छा आतिथ्य किया, इतने दिनों तक किया, बस वही हंसी खुशी मजा करा रहे हैं, लेकिन शादी की बात नहीं निकाल रहे, अलग अलग बातें कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए, तब जाके दशरथ राजा ने उनसे कहा कि भैया
अभी जरा जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है वो काम खत्म करो, मेरा भी राज्य है, मुझे जाना है वहां। अरे आपको क्यों जल्दी, आप तो इतने समर्थ है कि आपको कोई दुश्मनी नहीं है। बोले नहीं नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। आप कब ब्याह का मुहूर्त निकालते हैं बताइए। जनक राजा ने कहा कि राजा आप बताइए, आप जैसी आज्ञा दे उसी दिन उसका मुहूर्त निकलवाता हूँ। दशरथ राजा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है वहां। दशरथ राजा कहते हैं आप दाता है, मैं ग्रहीता हूं। देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाला नीचे है। और लेने वाला तय नहीं करता है कब लेना चाहिए, देने वाला तय करता है कब देना है। आपके मन में इतना सम्मान, मैं तो आप मेरे पे कृपा करेंगे कि आप अपनी बेटी मुझे देने की कृपा करें, मुझे इतना लायक समझेंगे आप कि मैं आपकी बेटी के दान ग्रहण करने के लिए मैं लायक, आपने मुझे उसके लिए योग्य समझा, वो ही मेरे लिए बड़े गौरव की बात। इतना सम्मान हमारे देश में ऐसी हमने जातियां देखी है, जो एक बार एंगेजमेंट तय होता है तो लड़के वाले जाते हैं लड़की के वहां मांगने के लिए। मांगने वाला ही जाना चाहिए, जिसको लेना है वो ही जाएगा, देने वाला नहीं आएगा सामने से। वो जाते हैं और जब तय होता है कि देंगे, कहे ना श्रीफल विधि जब होती है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आज भी ये परंपरा है, विशेषतः हमारे उत्तर में ये जो दहेज की प्रथा चली है, बहू के प्रति बड़ी नीचता का भाव है, ससुर के प्रति अलग भाव है, उसको जानना चाहिए। तो आज भी वो लोग पुत्र के, लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता के सामने जमीन पर बैठे, वो कुर्सी में हो या झूले पे, वो नीचे बैठे, और वो जो श्रीफल दिया है वो अपनी गोद में साड़ी के पल्लू में रख के महिला रखेगी और पुरुष नमस्कार करके कहेंगे। दोनों को ये कहना है कि आप दोनों ने सबसे श्रेष्ठ दान लेने लायक हमें गिना, ये हमारा सौभाग्य। आपके कन्या देने से समाज में हम स्वीकृत हुए हैं। बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ती है और उनका आभार व्यक्त करना, ये हमारी परंपरा। तो इसी प्रकार से देवयानी ने कहा आपको तो बाकायदा याचना करनी चाहिए, लेकिन आप डरते हैं, मेरे कहने पर भी डरते हैं और उनके देने पर स्वीकार करने तैयार हैं, क्योंकि आपको क्रोध का भय है। ठीक है चलो 2 घड़ी रुक जाओ, वो स्वयं दे ऐसी व्यवस्था मैं करती हूँ, आप चिंता ना करो, वो आके अपना पानी ग्रहण करवाएंगे। और उसने दासी को भेजा, तो इतनी उसका अहंकार नाक के ऊपर था, यू नो, इतनी अभिमानी थी कि बोले जा दासी पिताजी को यहाँ बुला लिया और पिताजी को कह देना कि देवयानी ने पति चुन लिया है, आपको बुला रहे। शुक्राचार्य जी आए, ब्रह्मतुल्य पिता है, उनको देखते ही वैसे ही एक संदेश गया। तब से राजा गुरुस्ता मन में कभी ऋषि आएंगे श्राप देंगे। और जब उनको देखा, उनकी कांति, उनका तेज, ब्रह्म तेज, बेचारा ध्रुजने लगा, डरने लगा कि मैं मर गया। लेकिन जब देवयानी ने प्रणाम किया और विनम्र भाव से सखियां भी खड़ी हो गई, तब मुझे कहा, देवयानी ने सीधा कह दिया पिताजी इसके प्रति मेरा मन आकर्षित हो चुका है, आप इन्हीं की सेवा में मुझे समर्पित कर दें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एवरी टाइम चाइल्डहुड अप्रोच, यू नो, ऐसे तीसरी बार ये नहीं करोगे तो मैं यह कर दूंगा। अच्छा होता है ना, बस मुझे ये ला दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चला जाऊंगा।
इसी तरह से देवयानी कहती है, अगर आप मेरा इनसे पाणी ग्रहण नहीं करवाएंगे मैं दूसरे किसी से शादी नहीं करूंगी, जाओ। ऋषि ने कहा ठीक है, जब तूने वर्ण किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी कन्या को कितनी स्वतंत्रता देते, इतना विश्वास। ऋषि को मालूम था कि ये पढ़ी लिखी है, शास्त्र पढ़ी है, जब इतनी पढ़ी लिखी महिला तय करती है तो ठीक है, तो ठीक सोचा होगा। ऐसा कह के ऋषि ने ययाति को कहा, मैं आपसे मेरी दी हुई मेरी कन्या का गृहाण इमाम मया दत्ता महिषीम, मेरे दिए दी गई है मेरी बेटी को स्वीकार और उसको पटरानी बना। ये राजा कितना धर्मात्मा होगा, आगे आएगी कथा में। बोले अधर्मो न स्पृशेद एषः महान माम यह भार्गव। हे भार्गव, भृगु ऋषि के वंशज, उनका गोत्र भृगु ऋषि था, शुक्राचार्य उन्हीं के वंश के हैं, कि मेरा अधर्म मेरा स्पर्श न करे, पाप मेरा स्पर्श न करे, ऐसा मुझे दीजिए। क्यों कि ब्राह्मण की कन्या को लेना अनुलोम विलोम ब्याह के रूप में, ऐसे जो कहा गया है, उच्च कुल का लड़का नीच कुल की लड़की और उच्च कुल की लड़की और नीच कुल का लड़का, ये तो ब्याह ऐसा है। और वो तो तपस्वी है, मैं तो राजा हूं, तो मुझे ये दोष वर्ण संकर का न लगे, उससे आप मुझे विश्वास दिलाइए ताकि मुझे ये दोष न लगे। राजा ने कहा, ऋषि ने कहा, तुम्हारे मन में कभी ग्लानि मत रखो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये करने से आपको कभी वर्ण संकर का दोष लगेगा नहीं, आपको कभी ये पाप लगेगा। आप मेरे कहने पर इसका पाणी ग्रहण कीजिए। राजा बड़ा कृतज्ञ हो गया, प्रणाम किया राजा ने। और जब राजा ने प्रणाम किया तब जाके ऋषि ने कहा उसे, हे राजन, एक चीज याद रखना, लिखी हुई है, ओके, महाभारत में लिखा हुआ है। हे राजन, मैं मेरी कन्या के साथ ये वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा जो उसकी दासी है, उसे भी मैं दे रहा हूं। संपूज्यताम सततम राजन, तुम उसका आदर करना। न च एनाम शयाने नह्वये, कभी उसको अपने साथ एक स्त्री के रूप में न रखना, कभी उसको पत्नी के रूप में तुम ग्रहण मत करना, ये मेरा आदेश है, ये मेरी शर्त है। और अगर तुम कभी एकांत में शर्मिष्ठा को न बुलाओ, और एकांत में बुलाना, बात करना, या तो उसके शरीर का स्पर्श भी नहीं करना, और तुम विवाह करके इससे अपनी अगर पत्नी बनाई तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और आप अगर देवयानी के वफादार रहोगे तो आपकी इच्छा अनुसार वर जो चाहिए वो मेरे तपोबल से आपको सब प्राप्त हो जाए। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसा कहा उसे, राजा ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी उसकी परिक्रमा कर ली उसने, और मंगल में विवाह कार्य संपन्न हुआ। कथा में आगे आता है उनका दाम्पत्य कैसा था। बड़ा प्रसन्न दाम्पत्य था दोनों ने, और दाम्पत्य पति पत्नी के रूप में जो विषय भोग होने, उन्होंने धर्मानुकारी भोग भोगे थे। देखिए, एक चीज हमें कभी लगेगी कि शुक्राचार्य को देवयानी में आसक्ति थी, उसके कहने पर चलते थे, ऐसा लग रहा है भाई एक दृष्टि से, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है?
जब इतने तपोधनी शुक्राचार्य हो, जो मरे हुए को भी जिंदा कर सके, त्रिकाल ज्ञानी थे। उनको विधि मालूम थी कि भविष्य में इसके बेटे भी होने वाले हैं इसी राजा से। तो जब कच्छ का प्रसंग आया, जब शर्मिष्ठा का प्रसंग आया, और जब ययाति का, तब वो ही जस्ट सकम, उसका कहना ही कर लिया उन्होंने। वो जानते थे कि उसका प्रारब्ध ही ऐसा है। उसी महिला के प्रारब्ध में लिखा था कि आपको क्षत्रिय से शादी करनी है, शर्मिष्ठा को दासी बनाना। उन्होंने बड़े मर्यादा से गर्भित अर्थ में कहा, क्रोध को त्याग दो, नहीं करना चाहिए, प्रारब्ध से होता है, जब होता है तो वगैरह वगैरह। उसको आदमी को दोषी मत मानो, अपना प्रारब्ध स्वीकार लो। लेकिन जब उसने एक नहीं सुनी तो समझ गए कि प्रारब्ध बलवान है। वही निश्चय से उन्होंने ये भी सीख दी कि कभी शर्मिष्ठा को अपना स्पर्श मत करना, उसको अपने शयन कक्ष में मत बुलाना, अकेले में बात मत करना। लेकिन जानते थे प्रारब्ध ही ऐसा है। देवयानी से 2 बेटे हुए उनको, 2 बच्चे विवाह करके जब हुए तब 2 संतान हुई थी, यदु और तुर्वसु, 2 बच्चे थे। लेकिन जो शर्मिष्ठा थी तो महल में नहीं रही थी, बाहर कहीं वन में अशोक वाटिका थी, और उसकी छोटी मोटी कुटिया थी, दासियों के साथ रह रही थी। अचानक राजा गलती से वहां पहुंच गया, उसको भान ही नहीं रहा। बच्चे हुए तब तक गया नहीं था, जब वहां गया तब उसी शर्मिष्ठा के मन में भी यही भाव आया। और राजा ने उसको देखा तो पूछा, ऐसे ही भूल गया था कि सेविका है, उस दिन मिली थी, बाद में तो पता नहीं, रानी तो कितनी महिलाएं सेवा में होती है। बोले तू क्या है, कौन है, क्या चाहिए तुझे? तो मैं दूंगा तुझे जो चाहिए। वो बोल बैठी कि बेटा दे दो। मैं आपसे संतान की मांग कर रही हूँ। दोनों में बड़ा डायलॉग है, लेकिन काल से प्रेरित। राजा ने भी कहा, बहुत अच्छी चर्चा है कि राजा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी मुझे याद आ गया, तब उसने पूछा कि आप कौन हो, तब उसने कहा मैं शर्मिष्ठा। हाँ मुझे याद आया, जब मैं पहली बार मिला था तब भी आपका जिक्र हुआ था, दूसरी बार मिला था आपको शुभ देखा वगैरह वगैरह। मैं दानी हूँ, व्रती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं गलत करूं तो प्रजा गलत करे वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा संघर्ष राजा अपने मन से बताता है। विवेक ऐसी चीज है, काल ऐसी चीज है कि राजा उससे संबंध बना बैठा। जब संबंध बन गया तो उन्हीं से भी संतानें हुई। तो उससे 3 संतान, एक ये द्रुहु, दूसरा अनु, तीसरा पुरु। शर्मिष्ठा को ऐसा हो रहा था, तब सेवा में जाती न जाती तो पता तो चलता है देवयानी को। तो उसने कहा, तेरी तो शादी नहीं, कहां से आ गए बच्चे? बोले एक तपस्वी है राज, एक ऋषि जैसे, ऋषि तुल्य महापुरुष से मेरा संबंध है, और उनसे मेरे बेटे। वो इतनी हवा में थी अपने राज में, तो उसको ख्याल तक नहीं आया। होगा दासी है तो कुछ किया होगा, वैसे भी राक्षस की बेटी है तो ऐसे ही करेंगे। तो उसने मन से बात निकाल दी। अभी एक बार ऐसी हुई कि दोनों जब राजा और रानी घूमने चले कहीं दूसरे वन में, तो शर्मिष्ठा भी बेटों को लेके आई थी, और बच्चों ने अपने पिताजी को पहचान लिया और आगे भाग से आए पिताजी करते। लेकिन आगे देवयानी ने पहले आ गया था, देखा तो बुलाया उसने, और उसकी शक्ल ऐसी थी कि ययाति जैसी मिलती थी। तो उसने अपने पति को कहा कि ये लड़के तुम्हारे लड़के लगले हैं। बोले बेटा आप किसके बेटे हो, तुम्हारा पिता कौन है? उसने उंगली कर दी, यही हमारा बाप। ययाति को ही दिखा दिया। वो बेचारा कुछ बोल न सका। उतने में उसने शर्मिष्ठा को देखा, तो समझ गई, बहुत गुस्सा हुआ। उसने लोगों को कह दिया, तू असुर असुरी रही, राक्षसी वृत्तियां मर्यादा नहीं होती विषय भोग के लिए कुछ भी। असुर मतलब भोग के लिए धर्म की मर्यादा का लोप कर, आपने कर लिया तो अभी मैं भोलपन में तेरे पे विश्वास करती रही, तू कह रही थी कि ऋषि ने दिए हैं,
तो झूठ बोल रही है। बोले मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रही, तू खुद अपने पति को नहीं जानती हो, राजा चाहे हो लेकिन ऋषि जैसे तपस्वी है, गुणों से तो ऋषि है ही है, इसलिए मैंने इनसे मांगा था और मैंने मांगा, उसमें क्या है। और वो बड़ी टेक्निकल बात कही उसने, जब तेरे पिताजी ने तुम्हारा कन्यादान किया था तो राजा को ऐसे बोला था कि ये मेरी पुत्री और शर्मिष्ठा और उसकी 1000 दासियां मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं, तो जैसे तुझे समर्पित किया ऐसे मुझे भी किया था, वही कारण से मैंने उनसे मांग रखी थी और ये कारण ही उन्होंने मेरे से शरीर संबंध बनाया था। बड़ी गुस्से में आ गई, स्वाभाविक है। No spouse would like the other person to have any relation like this. तो गुस्से में होके कहते, राजन अबे मैं नहीं रहूंगी, जा रही हूं, मेरा तुमने अत्यंत प्रिय अप्रिय कहा है, चल दी। वो बेचारा राजा पीछे पीछे चला डर के मारे। शुक्राचार्य जी के पास जाके देवयानी बड़ा अच्छा शब्द बोलती है। पिताजी ने कहा कि तू क्यों ऐसे रोती रोती आई, क्या हुआ? वो बाहर खड़ा था, हिम्मत नहीं थी उसकी अंदर जाने की। तो कहा कि अधर्मेण जितो धर्म, कि आज अधर्म ने धर्म को ऊपर, अधर्म धर्म के ऊपर हावी हो गया, अधर्म ने धर्म को जीत लिया है। और ये कहती है नीच की उन्नति हुई और उच्च की अधोगति हुई। स्त्री सहज कहती है ये असुर की बेटी मेरे से आगे बढ़ गई, उसके 3 संतान है, मेरे सिर्फ 2 है, और ये सभी के पति ये है, ये ययाति फिर तो आगे आएगा। ये राजा धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है, ये राजा नीतिमान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने दाम्पत्य की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हे पिताजी, हे ऋषिवर, आपको मैं सत्य कह रही हूं, अभी आपको जो ठीक लगे वो करिए। ऋषि जी ने श्राप दिया, हे ययाति, मैंने तुझे बना किया था, धर्मज्ञ सन महाराज, तू धर्म को जानने वाला राजा है, फिर भी अधर्मम अकृतः किम, तूने अधर्म का आचरण क्यों किया? और तूने ऐसा अधर्म किया है, भोग लालसा से प्रेरित किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी थोड़े समय में वृद्ध हो जाए, तेरी भोग करने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। ऐसा किया क्यों? राजा ने विनम्रता से कहा, स्वीकारा भी, एक तो मैं गया ऐसे अकस्मात चला गया, विधि प्रसाद जहां शर्मिष्ठा थी वहां मैं चला गया, उसने मेरे से ये मांग की, मैंने बहुत मना किया, तब उसने ये कहा कि ऋषि ने देवयानी के साथ मुझे भी आपकी सेवा में दिया है, और आपने ये भी कह दिया कि जो मांगो वो देंगे, तो मैंने ये मांगा आपको देना चाहिए वगैरह, तो मेरे से हो गया। जब उसने कहा मेरी प्रतिज्ञा थी, मांगे उसको देना, शुक्राचार्य जी ने कहा जब ऐसा धर्म संकट हो आपको किसी से पूछना चाहिए, हमारे वेद में लिखा है, यदि ते धर्म यथा यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। जहां कहीं हमें असमंजस में, जहां कहीं हमें संशय हो, तो ब्राह्मणों के पास गुरु से पूछना चाहिए। जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमें ये भी अच्छा लगे वो भी अच्छा लगे, और हमें ये भी बुरा लगे वो भी बुरा लगे, दोनों के गुण और अवगुण दोनों ही इतने सत्य लगे कि हम निश्चय न कर सके क्या करें। और उस समय ये स्वभाव है कि हम आवेग से प्रेरित होके, अपने इंस्टिंक्ट से प्रेरित, रिएक्शन से प्रेरित होकर कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए सत्पुरुष से करना चाहिए।
विमर्श करना चाहिए और जो वो कहे वो करना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में बुजुर्गों को पूछते, इसलिए हमारी परंपरा में लोग कई निर्णय लेने से पहले, हमने उत्तर में देखा है, शादी ब्याह की बात हो तो भी सब बोलेंगे ये सब है, लेकिन जब गुरुजी हाँ कहेंगे तब करेंगे। हमें भी खुद अनुभव है, शिवम का जब एंगेजमेंट हुआ कृति के साथ, सब बहुत सारे लोग जानते हैं कृति को, उन्होंने तय कर लिया था माता पिता ने, और शिवम को भी कृति अच्छी लगी थी, लेकिन शिवम वो शर्त पे लाया था कि देख भाई हमारे गुरुजी राजकोट रह रहे हैं और वहां जाके रहना पड़ेगा 2-3 दिन, और वो पास करेंगे तो शादी ब्याह हो जाएगी। मुझे तू पसंद है, मेरे माँ बाप की भी इच्छा है कि तेरे से ही मेरी शादी हो, लेकिन जब उनकी अनुमति होगी तब चलेगा, वरना हम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ना कह दिया तो हमारा शादी नहीं होगी। ये मर्यादा के सवाल है। ऋषि ने कहा तुझे मुझे पूछना चाहिए था, मैंने तुझे विशेषतः कहा था फिर भी तो नहीं आया, इसलिए मेरा श्राप अभी शीघ्र चालू हो जाएगा। राजा तो डर गया बेचारा, खुले मन से बोल दिया कि मेरी जो भोग वासना है, मेरी जो काम इच्छा है अभी तक तृप्त नहीं हुई, मुझे भी अभी भोग करने की इच्छा है, राज करना है, राज्य के सुख भोगतने हैं, केवल एक सुख नहीं सब सुख चाहिए, तो कुछ रास्ता दीजिए, विकल्प दीजिए। ऋषि ने कहा मैं इतनी सुविधा देता हूं कि 1000 साल तक तू तेरा बुढ़ापा किसी युवान से एक्सचेंज कर ले सकता, उसकी युवानी तू ले लेना और तेरा बुढ़ापा दे देना। कथा में आगे वर्णन, राजा वापस आ गया महल में, पिता वहां से लेके देवयानी के साथ। देवयानी अभी भी दुख से भरी हुई थी, तो उसने सोचा चलो एक्सचेंज की बात कर ले। तो सबसे पहले उसने जो देवयानी से 2 संतानें हुई थी, यदु और तुर्वसु, उसको बुलाए। सबसे पहले उसने यदु को बुलाया और कहा कि हे यदु, मुझे मेरे ससुर जी ने, तेरे नाना ने श्राप दिया है, लेकिन मैं अभी भोग भुगतना चाहता हूँ, तो थोड़े समय के लिए तू एक्सचेंज कर, फिर मैं तुझे राज दे दूंगा। यदु ने कहा कि वृद्ध होने पर जरायाम बहवः दोषा, बहुत दोष है, खाना पीना में दोष है, कुछ न खाने जैसा खा लेते हैं, खाने के टाइम पे नहीं खाते, ठीक से नहीं खाते, सब गिरता है, ऐसे वो एकदम शिथिल हो जाते हैं। मनुष्य इतना दुर्बल हो जाता है कि सेवक भी उसकी सेवा ठीक से नहीं कर सकता, सबसे अपमानित होना पड़ता है और तिरस्कृत होना पड़ता है। इतने बहुत दोष गिना है आपके, तो वैसे भी अभी मैं भी जानता हूं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दूसरे 4 है, और मैं वैसे भी इंतजार में हूं कि आप रिटायर हो तो मैं राजा बनूं, तो आप किसी और से मांग लीजिए। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। यत्वम में हृदयात जातो वयस्वम न प्रेक्षसी, मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है, ज्येष्ठ पुत्र होने से सबसे ज्यादा प्यार तुझे मिला है, फिर भी तू नहीं कर रहा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी संतान, न केवल तू लेकिन तेरी संतान राज्य के अधिकारी नहीं बने, ये राज्य तुम्हें नहीं मिलेगा। दुर्वसु को बुलाया, उसने कहा मैं तो जरा बल का शौकीन हूँ, रूप का शौकीन हूँ, प्राण शक्ति का शौक है, वो सबका नाश होता है, इसलिए मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए। बड़ा गुस्से में है। काम से पीड़ित मन होता है ना, तो क्रोध बाद में आता है। कामात् क्रोधो भी जायते, संगात संजायते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोध आ गया तो उसने कहा तेरी संतान, जब बहुत सारी संतान नष्ट हो जाएगी और तू वर्ण संकरों का राजा बनेगा, म्लेच्छों का राजा बनेगा, तेरे वर्ण, तेरे राज्य में
अभी सवर्ण प्रजा, शिक्षित प्रजा, गुणी प्रजा रहेगी, जब मैं तुझे श्राप दूंगा। अभी जब देवयानी के पुत्रों ने मना कर दिया तो चारा तो था ही नहीं, शर्मिष्ठा के संतानों के पास गया। शर्मिष्ठा के 3 बेटे थे, भृगु, अनु और पुरु। भृगु से कहा, हे द्रुहो त्वम प्रतिपद्यस्व वर्ण रूप विनाशिनी, रूप और वर्ण का नाश करने वाली जरा वस्तु को तू ले ले। जराम वर्ष सहस्त्रम में, 1000 साल तक ले ले, तेरा यौवन मुझे दे दे। ध्रुव ने कहा, मैं तो हाथी, घोड़े, रेस इत्यादि का शौकीन हूं। बूढ़ा आदमी ना घोड़े पे बैठ सकता है, ना हाथी पे बैठ सकता है, ना रथ में बैठ सकता है, और न स्त्री का उपभोग कर सकता है। वाणी भी लड़खड़ाती रहती है। मुझे इसलिए वृद्धावस्था नहीं चाहिए। उसको भी श्राप दिया। उसने कह दिया मुझे राज्य चाहिए, तो बोले तेरा मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा, राज्य तुझे कभी नहीं मिलेगा, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे वंश के लोग राजा नहीं कहलाएंगे, तू भोज कहलाएगा। भोपाल का नरेश भोज राजा था, उसकी नगरी आज भी भोज नगर ऐसा नाम कि वहां के वंशज। ऐसा अनु को बुलाया, ध्रुव ने मना की तो दूसरे बेटे को बुलाया। ध्रुव ने भी समस्त दोष गिनाए, उसने भी मना कर दिया। ययाति ने ऐसे उसको भी श्राप दिया। आखिर में यदु को बुलाया, हे यदु, तू मेरी वृद्धावस्था ले ले और 1000 साल तक मुझे युवानी दे दे। बहुत अच्छी बात यदु ने कही। अरे पुरु ने, सॉरी नॉट यदु, यदु तो सबसे बड़ा, पुरु सबसे छोटा। आप मुझे जैसा आदेश करेंगे, यथा अथ माम महाराज तत्करिष्यामि ते वचः, हे राजा आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और आगे कहता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना मनुष्य के लिए खाली पालन करना, 3 चीज प्राप्त करने का वैसे अपने आप में साधन है। क्या साधन है? गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से स्वर्ग, उससे अत्यधिक पुण्य और आयु प्रदान करने वाली बात है। सेवा करने से यह फल मिलता है। गुरु के प्रसाद से ही इंद्र को इंद्रासन मिला है, 3 लोक का शासन कर रहा है। और आप तो मेरे पिता हो लेकिन गुरु के स्थान पे हो, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। और मुझे विश्वास है, मेरे मन में ऐसा नहीं है कि कामना नहीं है, मेरे मन में भी कामना है। आप अपनी तपश्चर्या से, आप अपने आचरण से ऋषि तुल्य हो, इसलिए मैं आपको गुरु के रूप में देखता हूं। तो मेरे सब काम वैसे भी सिद्ध हो जाएंगे, चाहे मैं बुढ़ापा क्यों न ले लूं। आपके बुढ़ापा का दोष मैं ग्रहण कर लेता हूं और आप मेरी जवानी ले लीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तेरे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। और शुक्राचार्य जी का स्मरण किया, शुक्राचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो आज की मॉडर्न भाषा में कहेंगे स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड यू स्वाइप इट, सो ही स्वाइप्ड हिज ओल्ड एज to Yadu, and Yadu swiped his youth to ययाति। वर्णन है 1000 साल तक ययाति ने यौवन के भोग भोगे। कैसे भोगे देखिए। इतनी ही कहानी सुनोगे तो ऐसा लगेगा ययाति बड़ा कामी पुरुष था, बड़ा भोगी पुरुष था, ऐसा हमें लगे। राजा थे लेकिन भोगी था। लेकिन यहाँ स्पष्ट है, यथा काम राजा उत्साह के साथ सुख हो गया। लेकिन कैसा सुख? बोले धर्म अविरुद्धम, काल अविरुद्धम, धर्म से अनुकूल ही काम किया। शास्त्र ने जिसकी सम्मति दी है वो ही भोग उसने भोगे। ऐसा नहीं मन में जो आया वो कर लिया।
धर्मानुकारी काम भोगवे, और जो समय के अनुरूप जो करना होता है वही भोग उसने भोगे। जब वो समय खत्म होने आया, देखिए धर्म का यह फल है, जो मर्यादा से जिया है। अर्थ काम में भी मर्यादा रखी उसने, किसकी? धर्म की। अर्थ काम में भी मर्यादा रखी, किसकी? काल की, कि ये समय में नहीं करना है भोग, ये समय में वो करना है। जैसे शास्त्र में लिखा है, रात्रि का काल पिशाच का होता है, सुबह का काल ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सौराष्ट्र में बिल्कुल उल्टा है, रात को वो डायरा लगता है, वो भजन लगाएंगे, रात भर चलेगा, और सुबह जब 4 साढ़े 4 बजेंगे तब भजिया गांठिया खाएंगे, चाय पिएंगे और फिर सो जाएंगे। ये काल का उल्लोप है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब ध्यान करना है तब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ये क्या बता, कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर उपवास करेंगे, रात को खाएंगे। बोले और दिन भर मैं भूखा रहूंगा इसलिए सुबह 4 बजे ज्यादा खा लो सूर्योदय के पहले। अरे क्या ये आसुरी थिंकिंग है। एनीवे, शास्त्र ऐसा कह रहा है। धर्म का फल क्या हुआ? धर्म से जीने से, जो व्यास जी ने कहा है, धर्मात् अर्थस्य कामस्य। अब धर्म से काम का अर्थ का सेवन करें। मनुष्य को अर्थ की इच्छा हो, काम की इच्छा हो, उसमें कोई गलत नहीं है। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये पाप है, यूर सिनर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, स्वाभाविक है, स्वीकार है। लेकिन काम और अर्थ का पुरुषार्थ पैसे भी कमाओ, लेकिन धर्म से, मतलब नीति से, शास्त्र की मर्यादा में रह के। देखिए एक चीज आप सोचें, मैं अभी जो आपको कहने वाला हूं आपको जरा शौक लगेगा कि ऐसी बात स्वामी जी क्यों कह रहे हैं, अभी सब तो ठीक बात कर रहे थे। एक दृष्टि से जब देखे न, तो देव में और असुर में कोई फर्क नहीं। मैं देवताओं और असुरों को दोनों को समान गिनता हूं। क्या है उनकी जो कथा है, उसमें इतना ही है कि दोनों स्वर्ग के लिए झगड़ा करते हैं, दोनों की इच्छा स्वर्ग की है, दोनों कामार्थी है, कामी है। फिर भी देवता के साथ भगवान खड़े होते हैं असुरों को नाश कराने के लिए। क्यों? अर्जुन और दुर्योधन भी वही बात है, दोनों को हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, दोनों को राज्य का भोग चाहिए, दोनों को यश चाहिए, दोनों को विजय चाहिए। क्यों भगवान अर्जुन के साथ है? इसलिए कि देवता काम की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति धर्म से करवाना चाहते। अर्जुन के पक्ष में कृष्ण इसलिए खड़े हैं, अर्जुन ने जब देखा इसमें अधर्म है, उसने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। हो बत महत पापम, हमने कितना पाप किया, और नरके अनियतम वास इत्यादि जो श्लोक हैं, वो अर्जुन स्पष्ट कह रहा है कि जो अर्थ काम, जो राज्य, जो सुख, जो विजय मुझे अधर्म से मिलने वाले हो, वो उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये अर्जुन की दृष्टि थी। तो धर्म से करना है, जो भी कुछ करना है धर्म से, और जब हम धर्म से करेंगे तो उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि हम परिपक्व बनेंगे। परिपक्व मतलब हमें विवेक का उदय हो, हम अपने आप के बारे में सोचना सीखें, ये मैं क्या कर रहा हूं। और जब ययाति ने धर्म से भोग भोगे तो उसके मन में विवेक पैदा हो गया। तब मैंने कहा, ययाति कहते हैं, बड़ा प्रचलित श्लोक है ययाति का, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तनैव भूयैवाभिवर्तते। बोले विषयों का भोग करने से मन की विषय की तृष्णा शांत नहीं होती है। ये बिल्कुल आलस्य जैसा है। मन को काम न करने की इच्छा हो और मन अगर आलस्य कर दे और हम अगर सो जाए, तो सोने से, आलस्य करने से शांति नहीं होती है। क्या होता है?
जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में घी डाले अग्नि और प्रज्वलित होता है, उसी तरह से जितने भोग करेंगे, काम भोग वृत्ति को शांत करने के लिए जो भोग करेंगे उससे भोग भावना बढ़ती। आलस्य वाला आदमी जितनी आलस्य करेगा उतनी आलस्य बढ़ती जाएगी। इसलिए कहते यत् पृथिव्याम विहीयवम हिरण्यम पशव स्त्रिय, मुझे तो एक राज्य मिला है, लेकिन ये सारे संसार में जितनी धन है, जितना भोग है, जितना पशु पंखी, सब दे दिया जाए एक आदमी को, एकस्यापि न पर्याप्तम। आदमी का मन ऐसा है, एक को भी पर्याप्त नहीं लगेगा। या दुस्तज्जा दुर्मतिर्भिर्या न जीर्वशी जीर्यता, ये भर्तृहरि राजा के 3 शतक है, वैराग्य शतकम, नीति शतकम और श्रृंगार शतकम। तो उसमें जो एक श्लोक है, ये उसका मूल यहाँ से यदि कहता है कि वयम जीर्णाहा तृष्णा न जीर्णा, हम बूढ़े हो गए, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। हम बूढ़े हो गए लेकिन तृष्णा दिन ब दिन जवान होती, मतलब तृष्णा बढ़ती गई। ऐसा कहता है कि जो दुर्बुद्धि वालों के लिए, जिसको कभी जीतना ही संभव नहीं है, वो तृष्णा सामान्य मनुष्य के बूढ़े होने पर तृष्णा उसके साथ बूढ़ी नहीं होती, वो जवान होती जाती। देखो वो संताप कर रहे हैं, विषय भोग करते करते मैंने 1000 साल बिता दिए, लेकिन मेरे मन में उसे प्रति अनासक्ति नहीं हुई, तृष्णा ज्यादा पैदा होती है। इसलिए ये वैराग्य है। धर्म का पालन करने से जीवन में 3 चीज आती, या तो श्रद्धा प्रकट होगी मन में गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति, या वैराग्य होगा, या सबका मूल विवेक पैदा। इसने कहा कि बस अभी मैं ये सब छोड़ के मेरा मन ब्रह्म में लगाने के लिए निर्द्वंद्व निर्मम बन जाऊंगा, और जैसे वन में पशु पंखी चढ़ते ऐसे वनवासी में बन जाऊंगा। गया अपने, अभी 1000 साल नहीं हुए थे, बेटा के पास गया, बेटे के पास, बोले हे यदु तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, लेकिन आज मेरी मति में विवेक प्रज्ञा प्रकट हुई, मैं आज समझ गया हूं कि ये सब निरर्थक मांग थी मेरी, आप ले लो, आपकी युवावस्था, मेरा बुढ़ापा मुझे दे दो। और राजा ने ऐसा कहा और बुढ़ापा ले लिया। राजा के मन में उसी समय संकल्प विकल्प, ऐसे मैंने कहा था, थ्रू द शोल्डर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, दूसरे लोगों के मुंह से हमें ये सिखा रहे हैं जीवन के मूल्य। एक छोटा सा डायलॉग इसमें, कहानी वहां खत्म हो सकती थी कि राजा ने यदु का राज्याभिषेक कर दिया और वो वन में चला गया, लेकिन यहाँ एक दूसरी परिस्थिति, यदु ने, राजा के मन में यदु के राज्याभिषेक की इच्छा हुई, तब उसने राजपुरोहित और ब्राह्मण, और देखिए राजा भी दूसरों की सलाह लेते थे, मन में भाव था लेकिन दूसरों से पूछते थे, बुजुर्गों को बुलाया, अपने नगर के बुजुर्गों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, और कहा कि मैं ये चाहता हूं, आप उसको राज्याभिषेक करें, मैं दे दूं। तब जाके उन्होंने पूछा कि राजन, राज्य पे अधिकार तो श्रेष्ठ पुत्र का है, ये तो सबसे कनिष्ठ है, छोटा है, उसको क्यों दे रहे हो? अब राजा के मुंह से शब्द निकलते, पुत्र कौन है, पुत्र के लक्षण क्या होने चाहिए, अर्थात अगर हम पुत्र हैं किसी के तो कैसे पुत्र होने चाहिए, आदर्श, ये बातें आती हैं। और फिर वह कैसे वन में रहता है, ये सब चर्चाएं हैं। अगले हफ्ते, अगले 2 दिन बाद, अगले क्लास में बुधवार को चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे और लगेंगे, चालू रखेंगे अगले हफ्ते क्लास। ठीक है, नमस्कार।